हाँ तो साहब, जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे और जनता से वादा क्या करके आए थे, पहले वादा सुन लीजिए, फिर भाई साहब पर बात करेंगे और इनकी बुशरा बीबी पर बात करेंगे। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है, इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी हमने शुरू कर दी हैं, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं, अरबों अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं। बाहर की गवर्नमेंट से हमने बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसा वापस लेके आए, आप इकट्ठे हो जाएं। आपने धरना करना है, मैं आपको कंटेनर दूंगा, उसमें धरना भी कर लें, जो मर्जी करना करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, नया पाकिस्तान बनाने वाले फिलहाल नई जेल बनाने के लिए जेल पहुंच गए हैं 14 साल के लिए, और उनकी अहलिया, उनकी बीवी 7 साल के लिए बुशरा बीवी पहुंच गई हैं अल कदीर ट्रस्ट के मामले में। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एज अ लॉयर जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान के लॉयर्स को सुन रहा था, तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो इस कूड़े के ढेर पर मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूं, पर यह केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब साफ सवाल उठता है कि भाई साहब, जो मई में जेल भेजे गए थे, जब बड़ा बवाल हुआ था, फौज पे भी बड़े अटैक होने शुरू हुए थे, तो ये मामला क्या है? अल कदीर ट्रस्ट का मामला क्या है? मामला ये दो हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी टाइकून फैमिली है जो रियल एस्टेट में है दुनिया भर में, मलिक रियाज हसन। तो मलिक रियाज हसन की एक पूरा कुनबा हो गया है, पूरी फैमिली हो गई। उन्होंने एक पाकिस्तान में बहरिया टाउन, उन्होंने एक टाउनशिप डाली, और उस टाउनशिप में उन्होंने कोई बहुत बड़ी धांधली करी। किस पॉलिटिकल आदमी के साथ मिलके करी, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। तो जब उन्होंने ये धांधली करी और ये धांधली सामने आ गई, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट भी है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 460 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जुर्माना लगाया और यह कहा कि जब तक आप ये 460 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस पाकिस्तान के एक्सचेकर में जमा नहीं कर देंगे, तब तक आप ये इस जगह का जो जमीन आपने इलीगली, अनलॉफुली ली है, हेरा फेरी कर कर, तब तक आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते। इसका पोजीशन गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास रहेगा। जब आप ये 460 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी वहां जमा कर देंगे एक्सचेकर ऑफ पाकिस्तान में, तो ही आपको इनका पोजीशन मिल सकता है। ये है स्टोरी 1। ये दो स्टोरी जाकर रेस पिक्चर की तरह जुड़ती हैं। अब साहब, दूसरी स्टोरी क्या है? दूसरी स्टोरी ये है, इसी फैमिली का 2019 में ब्रिटेन में इलीगल मनी थ्रू हवाला जो पहुंचता है, मनी लॉन्ड्रिंग ब्रिटेन जो पहुंचता है, कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जो ब्रिटेन की एंटी करप्शन यूनिट है, वो उसको ये ट्रांजैक्शन बड़े स्प्यूरियस और बड़े सस्पिशियस लगते हैं। तो वो जब इन ट्रांजैक्शंस को खंगालती है, तो ये पता लगता है ये पाकिस्तान से लॉन्ड्रेड मनी ब्रिटेन में आया है। ये मनी किसका था? ये मनी भी मलिक रियाज हसन की फैमिली का था। 2-3 बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें एक होता है 20 मिलियन पाउंड्स का, एक होता है 100 मिलियन पाउंड्स का। तो कुल मिला के ये 100 मिलियन पाउंड्स का कैलकुलेट कर लेना भैया कितना होता है, ये ट्रांजैक्शन होता है, और हवाला के थ्रू ये मनी ब्रिटेन पहुंचा जाता है, और ब्रिटेन की जो एंटी करप्शन यूनिट है वो इसके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। ये हो गया पार्ट 2 ऑफ द फैमिली। ठीक, एक हो गया 460 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जुर्माना, एक हो गया 190 मिलियन पाउंड्स जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट इनके फ्रीज कर देती है। यहां तक तो सब चीज ठीक चल रही थी। अब ये जो मलिक रियाज हसन साहब हैं, ये फार्म हाउस पर इमरान खान और बुशरा बीबी से मिलने पहुंचते हैं, और वहां पर कुछ गुफ्तगू होती है। ठीक, गुफ्तगू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लोग निकाल के लगाते हैं। गुफ्तगू में इमरान खान पहुंचते हैं अपनी कैबिनेट के पास, और कैबिनेट से 3.5 मिनट में, जिसको बोला जा रहा है लिफाफा बंद मीटिंग, यानी ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, उनसे एक चीज का सैंक्शन ले लेते हैं अपनी कैबिनेट से।
ठीक है भाई। सैंक्शन किस चीज का लेते हैं? सैंक्शन इस चीज का लेते हैं कि हाँ, अब इसी बीच ब्रिटेन की गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अच्छा पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी होती है, वैसे तो उनको आईएसआई को लिखना चाहिए था, यही गलती कर दी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लिखती है कि आपकी कंट्री का अनलॉफुल मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग से हमारे देश में आया हुआ है 190 मिलियन पाउंड्स, वो हमें आपकी कंट्री को लौटाना है, एक्सचेकर ऑफ पाकिस्तान को लौटाना है, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को लौटाना है। ये क्योंकि हमारे यहां तरीका है कि कोई भी मनी लॉन्डर होकर हमारे पास आती है और अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो हम उसी की गवर्नमेंट को लौटाते हैं। तो भाई आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए या क्यूआर कोड भेज दीजिए, ठीक। तो भाई इमरान खान भाई की जो हुसैन साहब से, मलिक रियाज हुसैन साहब से मीटिंग हुई थी और माथा ठनका था, और इन्होंने जो सैंक्शन लिया था वो किस चीज का लिया था? इन्होंने सैंक्शन ये लिया था कि वो जो पाकिस्तान का मनी आ रहा है, जो लॉन्डर होके बाहर गया है, जो इलीगली तो मलिक रियाज हुसैन की फैमिली का है, लेकिन अब वो पैसा हो गया है पाकिस्तान की सरकार का, तो क्या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आना जरूरी है? तो सैंक्शन ये लिया गया कि जैसा साहब ये वजीर आजम इमरान खान साहब तय कर दें वही फाइनल है। अब तय क्या करना था इसमें? ट्विस्ट क्या था? रेस पिक्चर चल रही है। ट्विस्ट ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जुर्माना मलिक रियाज हसन पर लगाया, तो उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट क्रिएट किया गया अंडर द सिग्नेचरिंग अथॉरिटी ऑफ द रजिस्ट्रार, और यह कहा गया कि जो ये मलिक रियाज हसन है, ये इसी अकाउंट में ये 460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस एज जुर्माना जमा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अब इधर 460 बिलियन रुपीस का जुर्माना लग रहा है, उधर मलिक रियाज हसन का 190 मिलियन पाउंड ब्रिटेन में पकड़ लिया गया है। तो कैबिनेट से यह सैंक्शन लिया गया कि यह पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ना आए, ठीक, लेकिन यह पैसा 460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जहां सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एज अ फाइन जमा होने हैं, मलिक रियाज हसन के नाम पर सीधे ब्रिटेन से वहां चला जाए। समझ रहे हैं? सीधे वहां चला जाए। और इन्होंने कैबिनेट की सैंक्शन लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख दिया, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी को या जिसने भी इनको इंटीमेट किया हो फॉरेन ऑफिस ने, और उन्होंने ये लेटर प्राप्त करने के बाद ये 190 मिलियन पाउंड्स उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ना भेजते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जहां मलिक रियाज का 460 बिलियन रुपीस जमा होना था। अब इससे साफ फायदा किसका हुआ? भाई इमरान खान को तो कुछ मिला नहीं। फायदा इसमें यह हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग कि टेक्निकली तो यह माना गया, सुनिए क्या अकल लगाई, कि भैया मलिक रियाज हसन का पैसा था, मलिक रियाज हसन का पैसा ब्रिटेन से आकर मलिक रियाज हसन को जहां जुर्माना जमा करना था सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर जमा हो गया, किसी दूसरे का पैसा ले जाके थोड़ी वहां पर जमा करवा दिया, ठीक। लेकिन मजे की बात यह है, ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आना था, जिसकी मालिकाना हक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हो जाता, और 460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होना था, जो मलिक रियाज को अपनी जेब से जमा करना पड़ता। अब 460 बिलियन रुपीस में 190 मिलियन पाउंड सीधे बाहर से बाहर आके मलिक का वहां जमा हो जाता है, और मलिक रियाज की जो लायबिलिटीज होती हैं वो लगभग ना के बराबर रह जाती हैं। यह फायदा हुआ मलिक रियाज को, जो ब्रिटेन में फंसा हुआ पैसा, इलीगल पैसे को उसने पाकिस्तान में जमा करके लीगल पैसा बना दिया। अब इसके बदले भैया लोग कह रहे हैं कि इसको क्या मिला इमरान खान को कुछ नहीं मिला। इमरान खान को यह मिला कि 458 कनाल जमीन का मैंने कैलकुलेट करके देखा, होता है 4500 स्क्वायर फीट। तो 4500 स्क्वायर फीट इंटू 458, इतनी जमीन एक जुल्फी बुखारी करके एक बंदा है,
पहले उसके नाम करी जाती है, फिर उसके बाद तालिब हसन के नाम करी जाती है, फिर उसके बाद एक ट्रस्ट खुलता है जो ये केस है अल कदीर ट्रस्ट। उस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होते हैं वो माननीय इमरान खान जी होते हैं और बुशरा बीबी होती हैं और 2 लोग और होते हैं। और ये जमीन, नेशनल हेरिटेज का केस याद आ रहा है ना, ये जमीन उठाकर जो तालिब हसन होते हैं वो अल कदीर ट्रस्ट के नाम गिफ्ट कर देते हैं और वहां पर फिर एक कॉलेज बनकर खड़ा होता है जिसमें पिछले 4 साल में मात्र 200 लोगों का एडमिशन हुआ है। और इसके साथ साथ 240 कैनाल जमीन, 240 इंटू 4,500 स्क्वायर फीट, इनकी एक फैमिली फ्रेंड है फरद गोगई, उनके नाम जमा कर दी जाती है, उनके नाम गिफ्ट कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए 28 करोड़ रुपया और दिया जाता है। और इसके अलावा जो बहुत सा आप लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान को, मैं तो इस गन के ढेर को ज्यादा फॉलो नहीं करता, कि जो पर्सेस का स्कैम निकला था, ज्वेलरी का स्कैम निकला था, बुशरा बीबी के पास ये है और इमरान के पास वो घड़ी है, वो तार जाकर यहां जाकर जुड़ता है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कैम और बड़ा इंटरेस्टिंग माइंड लगाया। तो एज अ लॉयर मैं इस चीज को समझना चाह रहा था, क्योंकि गंद में मैं ज्यादा हाथ डालता नहीं, बट एज अ लॉयर मैं इंक्विजिटिव था समझने के लिए केस है क्या। तो भाई साहब ये केस निकल के आया कि कहां की टोपी कहां पहना दी और कहां जाके उसका फायदा ले लिया। ये वो शख्स हैं जो बाहर के मुल्कों से लूटा हुआ पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लाने की बात कर रहे थे। और ये पहला मौका पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया था, बिकॉज इट इज वेरी रेयर कि एक कंट्री पाकिस्तान को इंटीमेट करके बता रही थी कि आपका 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान करेंसी में, सोचो कितना होगा, इंडियन करेंसी में कितना होगा, कि हमारे पास पड़ा है और हमें आपको वो लौटाना है। अब ट्रंप का देखते हैं कि इस सजा पे अब ये अपील में जाएंगे। उनका एग्जैक्ट लीगल सिस्टम मुझे नहीं पता कि वहां पे अपील्स का सिस्टम क्या है। तो अब ट्रंप का जो इफेक्ट है इसमें हम लोगों को देखना है। इतना मुझे पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज। बट अगर ये सजा ट्रंप के इलेक्शन से पहले होती, और पहले ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो ट्रंप के स्पेशल इन्वॉय थे मिस्टर रिचर्ड, उन्होंने भी इमरान के लिए ट्वीट किया था कि फ्री इमरान खान। वो किस लिए किया था? क्योंकि उनको उस टाइम पता था कि अगर वो इमरान खान का सपोर्ट करेंगे तो वहां पर जो यूएसए में जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहां के जो इमिग्रेंट्स हैं, वहां से जो जेब कतरे भाग के आए हैं, वो हमारा सपोर्ट करेंगे। तो ये तो तब की बात हो गई। अब लेकिन फर्क यह है कि ट्रंप जीत चुका है, और अब फर्क यह है कि 4 साल बाद ट्रंप को चुनाव लड़ना नहीं है। तो अब देखना यह है कि ट्रंप अमेरिका के में जो एनआरआईज हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके इन्फ्लुएंस में इमरान खान के रिलीज के लिए इंटरफियर करता है या नहीं करता है, या बहुत सी जियोपॉलिटिक्स शब्द फिर से आ गया, बहुत सी जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है या आईएसआई है, क्योंकि खेल सारा पीछे से हो रहा है, आपको भी मालूम है, उससे अपनी बिगाड़ता है या नहीं बिगाड़ता है। तो द चॉइस विद ट्रंप इज कि वो पाकिस्तान के एनआरआई से अपनी बिगाड़े और उनकी ना सुने, उन्हें ओबलाइज ना करे, और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है या आईएसआई है उससे अपनी बनाकर रखे, या अदरवाइज पाकिस्तान का जो अवाम है अमेरिका में उसको ओबलाइज करे और इनसे अपनी बिगाड़ ले। ये वक्त पे देखना पड़ेगा कि ये आगे चलकर क्या होता है। मोर देन दिस द केस वॉज सो इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या भाई क्या खेल खेला है, मजा आ गया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।